एक बार की बात है, एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यही नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने कहा, जिस तरह हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपना लें तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी की 13 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे तुम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर जाने मत देना, बल्कि इन 13 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि ये आदत ना केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर दुनिया की कोई भी सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल इंसान पालन करता है, वह है सुबह उठने की आदत। अगर तुम सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में कोई भी ऐसी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम कर ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितने मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगी। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2 है, अपने लक्ष्यों के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। 13 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, अपने लक्ष्यों के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात को जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के लिए रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम अपना ज्ञान हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। नंबर 3, सुनो ज्यादा, बोलो कम। हमारे पास 2 कान, 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं होते, सुनने वाले हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह बहस नहीं करना। कम बोलने से ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलते हैं उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 4 है, असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है, असहमत होना और मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं हो कि लोगों की हर बात पर जी हाँ करते रहो। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, ये जरूरी नहीं कि जो भी तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया में सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का भी। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है, मित्रों के साथ घूमने जाने का मन नहीं है, तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वाले से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और ना ही कुछ हासिल करने देती है। जहाँ जरूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन में खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। नंबर 5 है, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। गौतम बुद्ध ने कहा, 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं पे अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन में सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर को हटा दो।
लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर 6 है खुद को समझो और समय दो। 13 सफल आदतों की सूची में छठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है। वह इंसान तुम खुद हो। आप अपने आप को कितना समय देते हो, आप अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य में क्या चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है, तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से जानो और समझने का प्रयास करो कि आखिर तुम अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हो और पाना क्या चाहते हो। इसलिए खुद को समझो और अपने आप को समय भी दो। नंबर 7 है निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिसे लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत उस काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं उनका निर्णय लेना और उस काम को करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पर आप उस काम को करते हुए दिखाई देने चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली 13 सफल आदतों में 8वीं आदत है समय की कीमत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितना ही दौड़ लगा लो वह पहले वाली बात कभी नहीं आएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से आज कुछ न कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो और खुद को जानने में समय लगाओ। नंबर 9 है फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती ये होती है कि हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम जरूरी है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दो और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। नंबर 10 है जीवन में नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूसकर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग जिसके साथ हम रहते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उसका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए तुरंत ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो और उन लोगों का साथ पकड़ लो जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और कुछ न कुछ करते रहते हैं। नंबर 11 है हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीजों को भी लिख सकते हो जिसे आप नहीं करना चाहते हो। हमारा दिमाग स्वतंत्र रूप से नए विचारों को सोच सकता है।
नंबर 12 है, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हो। जिंदगी में कभी ना कभी मुझे भी और आपको भी अपने ऊपर डाउट आता ही होगा और आया भी होगा। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस की नहीं है। इस प्लेनेट पर बिलियन लोग हैं और आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो कई सारे ऐसे काम कर चुके हैं, अपने फील्ड के बाप बन चुके हैं, अपने फील्ड में सक्सेस पा चुके हैं। वह रास्ता पहले ही तय कर चुके हैं, बस जरूरत है उस रास्ते को पहचानने की और उस पर विश्वास करके चलने की। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो अपनी ही कैटेगरी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो कि किस रास्ते पर चलकर ज्यादा लोगों को सफलता मिली है। उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो, क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो इस दुनिया में आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आखिर वो भी तो इंसान है। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? नंबर 13 है, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता है और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख तकलीफ होते हैं। फिर कोई क्यों बेवजह दुख और तकलीफ अपने जीवन में बढ़ाना चाहेगा? इसलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो दूसरे भी तुम्हें एक उम्मीद की किरण देखेंगे। हो सकता है तुम्हारी मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। उसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो और यह सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। धन्यवाद।